आज मैं आप लोग के समक्ष स्टैटिक्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। मीन मीडियन एंड मोड। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व देखेंगे कैसे किया जाता है, कैसे हम मीन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया क्लास इंटरवल, हमने ले लिया 10 से 20 लिया, 20 से 30 ले लिया, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमने ले लिया। और फ्रीक्वेंसी जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं या एफ आई भी लिख सकते हैं। तो हमने एफ लिया है। फ्रीक्वेंसी हमने मान लीजिए ले लिया 2, 3, 5, 4, 1। अब हम इसका क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमें क्लास मार्क की आवश्यकता पड़ती है। क्लास मार्क जिसको हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। क्लास मार्क का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू को क्लास मार्क कहते हैं। तो सबसे पहले 10 और 20 का हम क्लास मार्क ले लेंगे। तो आप जानते हैं कि क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो इसमें आपका 10 और 20 में अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 10 है। तो 20 अब प्लस 10 कर देंगे और बाई में 2 कर देंगे, तो आपका 30/2 हो जाएगा। आप इस तरह से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आपका क्लास मार्क जो है 15 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसी तरह सबका निकालेंगे। तो आप एक यहाँ पे नियम और भी आप ले सकते हैं कि आप देखिए कि इसमें कितने का इंटरवल है। इसमें इंटरवल 10 का है। तो इंटरवल यदि इसमें 10 का है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास मार्क में 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 10 कितना होगा, 45। 45 और 10 कितना होगा, 55 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ए फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एफ आई इंटू एक्स आई भी कर सकते हैं आप, या आप एफ इंटू एक्स भी कर सकते हैं। आप एफ इंटू एक्स यहाँ लिखिए। तो आप क्या करेंगे, 15 को 2 से गुना करेंगे, 30 होगा। 75 होगा, 25 को 3 से गुना करेंगे, 5 5 25 के 5 5 15 और 2 17 हो जाएगा। 5 20 के 0 हैंड कैरी 2, 4 16 और 2 18 हो जाएगा, 81। और 55 को 1 से गुना करेंगे, 55 हो जाएगा। अब एफ एक्स को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा, 15 के 5 हैंड कैरी 1, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27 और 3 30, 30 और 1 31 का 1 हैंड कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 515 होगा। तो 515 एफ एक्स का वैल्यू हो गया, और एफ को जोड़ देंगे तो 5 4 9 1 10 3 13 और 2 15 हो जाएगा। तो हमारा मीन कहता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ टोटल डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। यानी सिग्मा एफ एक्स आई भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, और बाई सिग्मा एफ कर सकते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 500 जो है 15 है। 515 बाई कितना कर देंगे, 15। अब इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे हम कितना इसका वैल्यू आ रहा है। 3 बार में जाएगा,
15 चौका 60 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, डेसिमल 0, यानी 34.3 आपका अप्रोक्सीमेटली जो है आपका मीन होगा 34.3। ये आपका मीन वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप जो है मीडियन निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डाटा ले लिया 2, 3, 5, 4, 2, हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया। इसमें अब क्या करेंगे, आप CF निकालेंगे। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। इसको बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, और क्लास इंटरवल जिसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर। तो फ्रीक्वेंसी नंबर को सम अप करेंगे, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 है तो 2 ले लेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 5, 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14, 14 और 2 को जोड़ेंगे 16। इस तरह से आपका CF निकल गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का आप हाफ कर दीजिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आधा कर दीजिए सबको जोड़कर। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 16 का आधा आप कर दीजिए 8 होगा, यानी n/2 का जो वैल्यू होगा वो आपका 8 हो गया। अब 8 को देखेंगे CF में इसको कौन रख सकता है, इससे ज्यादा अगर होगा वही रखेगा, इससे कम तो रखेगा नहीं। तो 8 से ज्यादा CF में क्या है, 10 है, तो 10 के ठीक सामने लोअर लिमिट देखेंगे, L = 30 हो गया, और इसके ठीक सामने का फ्रीक्वेंसी नंबर देखेंगे, ये F हो गया, यानी 5, आपका 5 हो गया। और CF जो होगा ठीक इसके बिफोर नंबर, यानी 5 हो जाएगा। और इंटरवल जो होगा वो आपका 10 का इसमें दिख रहा है, 10 हो जाएगा। तो आप मीडियन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, मीडियन = होता है L + n/2 - CF / f × I होता है। तो L वैल्यू यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, हमने अभी आपको बताया कि 10 के ठीक सामने का लोअर लिमिट 30, तो ये 30 आप पुट कर देंगे, प्लस n/2 का वैल्यू 8 - CF 5/5 × 10। अब क्या हो जाएगा, 30 + 8 में से 5 घटा दीजिए, 3/5 × 10 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10 हो गया। 30 + 3 × 2 = 6 करेंगे, ये आपका निकल कर आ गया 36। देयरफॉर मोड निकालने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे हाईयर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 5 है, और 5 के ठीक सामने का लोअर लिमिट 30 है, तो L = आपका 30 हो गया। और FO हायर नंबर को FO से डिनोट करते हैं, तो FO = कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ 5 लिख देंगे। और इसमें एक नया चीज जिसे हमने ले लिया F-1 यहाँ पे कर दिया, तो F-1 जो है बिफोर नंबर, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक बिफोर नंबर को F-1 कहेंगे, यानी 3। और F1 जो है आफ्टर नंबर हो गया, यानी 4। और इंटरवल जो है आपका 10 का है, तो इंटरवल 10 लिख देंगे। तो MO यानी मोड फाइंड करेंगे, तो MO = मोड फाइंड कैसे करेंगे, तो MO = फार्मूला होता है L + FO - F-1/2FO - F-1 - F1 और इंटू I होता है। तो L का वैल्यू कितना है, 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, प्लस FO हायर नंबर 5 हो गया, माइनस F-1 का वैल्यू 3, बाई में हो जाएगा 2FO, 2 × FO का मान हो गया कितना, 5,
तो यहाँ 5 लिखेंगे, -f -1 का वैल्यू -3 लिखेंगे, माइनस फिर यहाँ f1 का वैल्यू 4 लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे 30 प्लस और यहाँ आई छूट रहा है, आई का वैल्यू कितना है, यहाँ 10 कर देंगे। अब ध्यान देंगे 30 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, बाई 5 टू 10 हो गया। अब माइनस, दोनों माइनस में इसलिए जुड़ेगा और माइनस का साइन रहेगा, -7 इंटू हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2/10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 10 को 2 से गुना कर देंगे, 20/3 कर देंगे। इसको यहीं पे काट दीजिए, 3 6 जा 18 पॉइंट फिर 6। अब क्या करेंगे 30 और 6.6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36.6 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया, मोड हो गया आपका 36.6। तो इतना आज हम जाने कि मीन, मीडियन और मोड जो है कैसे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव नाइस डे।